नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ये रीजनिंग का चैप्टर है और देखिए इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, यदि सांकेतिक भाषा में MARS को ZNEF लिखा जाता है तो ARMS को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए आपसे कहा गया है कि MARS इसको क्या लिखा था, एम को लिखा था जेड, इसको लिखा था एन और आर को लिखा था ई और यस को क्या लिखा था एफ। तो आपसे कहा गया है कि ARMS को क्या लिखा गया। देखिए ए को क्या लिखा गया है एन, तो ए को एन लिखा गया। आर को क्या लिखा गया है ई, तो ई हो गया। एम को क्या लिखा गया है जेड, तो जेड हो गया। और यस को क्या लिखा गया एफ, तो एफ। आपको देखना है कि देखिए आ गया हमारा NEZF, ठीक है। तो देखिए NEZF किस ऑप्शन में है, तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब देखिएगा सवाल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोल्ड को DPME लिखा जाता है तो चाइना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाता है। देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि COLD और इसे क्या लिखा जाता है DPME। देखिए सी होता है 3 नंबर पर और डी कितने होता है 4 पर। इसी प्रकार से होता है 15 और पी कितना होता है 16। तो ये होता है 12L और ये होता है 13 पर। डी होता है 4 पर, ये होता है 5 पर। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आए तो हमने यहाँ पर प्लस का वन किया है। इसी प्रकार से यहाँ प्लस का वन किया है इसमें, और इसमें भी प्लस का वन और इसमें प्लस का, मतलब सभी में प्लस का एक एक किया गया है। हमसे पूछा गया है CHINA, सब में प्लस का एक करना है। तो सी का हो जाएगा डी और एच का क्या हो जाएगा, एच का हो जाएगा आई। इसके बाद आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा जे और एन का क्या हो जाएगा, एन का हो जाएगा ओ और ए का क्या हो जाएगा बी। तो हमारा निकल के आ गया है DIJOB। DIJOB ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल भी आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। और यदि आप लोग कापी और कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कापी कलम को निकाल लीजिएगा, जिससे कि हमसे पहले आप सवाल लगाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद में चेक कर लीजिए आपका आंसर सही आया या गलत आया है। अब देखिए आप सवाल नंबर 3 किस प्रकार से लगाएंगे। लिखा है MARCH, मार्च को लिखते हैं OCTJ, तो रिटर्न को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। लिखिए यहाँ पर देखिए MARCH, इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं OCTEJ, ये लिखते हैं। देखिए यम से हम अगर यहाँ पर आएंगे ओ पर, यम कितने पर होता है, यम होता है 13 पर, ओ कितने पर होता है, ओ होता है 15 पर। तो इसमें हमने प्लस का 2 जोड़ दिया है। इसी प्रकार से अगर हम ए से आएंगे सी पर, तो यहाँ भी देखिए ए होता है 1 पर और सी होता है 3 पर, तो यहाँ भी हमने 2 जोड़ा है। इसी प्रकार से यम से हम कहाँ गए, यम से हम पहुँचे हैं टी पर, तो यम होता है आर से टी पर, तो आर होता है 18 पर, टी होता है 20 पर, तो इसमें प्लस का 2 किया गया है। इसका मतलब है सब में आगे बढ़ाएंगे प्लस का 2 कर देंगे। तो देखिए प्लस का 2 करना हमें, लिखा है RATURN, हमें करना क्या है, सब में प्लस का 2 करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हमारा हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिखिएगा। आर होता है 13 पर, ई होता है 5 पर, टी होता है 20 पर और यू होता है 21 पर और आर कितने होता है 18 पर और एन होता है 14 पर, ठीक, इतना हो गया है। अब इसमें क्या करना है, हमें प्लस का 2 करना है। तो प्लस का 2 करेंगे, 13 का 2 होगा 15, 5 2 7, 20 2 22, 21 2 23, 18 2 20 और 14 2 16। अब इसके नाम लिख लीजिए। 15 पर क्या होता है, 15 पर होता है ओ, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग, देखिए आर, ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। आर होता है 18 पर और 18 2 कितना होगा 20, तो ये वाला कितना होगा 20 और 20 पर क्या होता है, 20 पर क्या होता है, तो हमारा 20 पर जो है होता है टी, तो यहाँ पर जो है ये ओ नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हमारा होगा टी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम टी लिखेंगे और यहाँ पर कितना लगा है 7, 7 पर क्या होता है, 7 पर हमारा होता है जी, तो यहाँ पर जी लिखेंगे। फिर देखिए 22 पर होता है वी, 23 पर क्या होता है बी के बाद डब्ल्यू और 20 पर होता है टी, 16 पर क्या होता है पी। तो हमारा आया है TGVW और TP। तो आपको ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 3 नंबर हमारा सवाल लग चुका है। सवाल नंबर 4 किस प्रकार से हम लोग लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABSCNT एब्सेंट को क्या लिखा जाए, एब्सेंट को ZYHVMG लिखा जाए तो उसी भाषा में जो है प्रेजेंट को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर हमसे क्या रखा है कि लिखा है कि ABSENT और इसे क्या लिखते हैं ZYHE के, मतलब यहाँ पर VMG, ठीक, कितना लिखते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो इन सबका योग कितना हो रहा है, ए होता है 1 पर
और जेड होता है 26 पर, तो कितना हुआ 27 हुआ। इसी प्रकार देखिए बी होता है 2 पर, ये होता है 25 पर, तो ये भी 27 होगा। इसी प्रकार से सबकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो अगर टी होता है 20 पर और जी होता है 7 पर, तो ये भी 27 होगा। तो सबका योग हमारा कितना आ रहा है, सभी का योग हमारा आ रहा है 27। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर क्या रखा है हमसे, यहाँ पर PRA और SANT, हमें सबके नाम वो लिखने हैं, मतलब इनके कोडिंग नंबर लिखने हैं। P कितने होता है 16 पर, R होता है 18 पर, E 5, S होता है 19 पर, E होता है 5 पर और N होता है 14 पर, T होता है 20 पर। ठीक है, हमें क्या करना है, इन सभी का योग कितना करना है, हमें योग करना है 27। तो इसका मतलब है 27 से इन सबको घटाइएगा, पता लग जाएगा हमें। ठीक है, तो देखिए घटाएंगे तो 27 से 16 आ गए, कितना बचेगा यहाँ पर 11 बचेगा। ठीक है, और फिर 27 से 18 आ गए तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 9 बच जाएगा। फिर 27 से 5 गए तो 22 बचेगा। फिर देखिए 27 से 19 गए तो हमारा बचेगा 8 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद 27 से 5 गए तो हमारा फिर से यहाँ पर कितना बचेगा 22 बचेगा। और 27 से 14 गए तो बचेंगे 13 और यहाँ पर 7, हमारा इतना बचा है। इसका हमें कोडिंग नंबर लिखना है। 11 किस पर होता है, ये इसका हो जाएगा देखिए के, फिर है 9 पर क्या होता है आई, तो के आई। इसके बाद 22 पर होता है वी, तो के आई वी। और 8 का मतलब होता है एच, तो के आई वी एच। तो मतलब कौन सी सीरीज चल रही है, के आई वी एच। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है के आई वी एच, के आई वी एच। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, के आई वी एच वाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 के बाद कौन सा चलेगा हमारा, सवाल नंबर 5 में क्या हमसे क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है कि जिस प्रकार यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को RUMSZ लिखा जाए तो ड्रिंक को उसी भाषा में क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या है PRINT, इसे क्या लिखते हैं RUMSZ, ये लिखते हैं। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, P कितना होता है 16 पर, फिर 18 और यहाँ पर लिखा है I होता है 9 पर और फिर 14 और फिर 20। यहाँ लिखिए ये है 18, फिर है 21 पर और यम कितने होता है, यम होता है 13 पर, यस होता है 19 पर, जेड होता है 26 पर। यहाँ पर देखिए 16 में कितने 18 हो गए, 16 2 18। ठीक है, फिर 18 में कितने जोड़े 21 हो गए, 18 3 21। फिर 9 से गए यहाँ पर 13 पर तो 4 जोड़े। इसी प्रकार 14 से 19 बजाएंगे 5 जोड़ेंगे, 20 से 26 बजाएंगे 6 जोड़ेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से की, पहले हमने 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है। इस प्रकार से 2 3 4 5 जोड़ते चले गए। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है, पहले कितना 2 3 4 5, ठीक, जोड़ते चले जाएंगे। लिखा है DRINK, हमारा लिया है डी होता है 4 पर, R 18 पर, I N पर, 9 पर मतलब N होता है 14 पर और K कितना होता है, K होता है 11 पर। हमें जोड़ना कितना कितना है 2 3 4 5 6, इस प्रकार जोड़ना है। ठीक है, जोड़िएगा, देखिए 4 2 कितना होता है 6, प्लस कर दीजिए 18 दिन कितना होता है 18 3 21, 9 4 कितना होता है 13, 14 5 19 और 11 6 कितना होता है 17। अब आपको यहाँ पर देखिए इसका नंबर लिखना है। ठीक है, देखिए आपको क्या लिखना है यहाँ पर 6 पर क्या होता है एफ होता है तो एफ हो जाएगा। 21 पर क्या होता है 21 पर होता है यू, तो यू आएगा। 13 पर होता है एम और 19 पर होता है एस और 17 पर क्या होता है क्यू, 17 पर क्या होता है क्यू। तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है FUMSQ, किस में रखा है, इसमें है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 सवाल हमारे लग चुके हैं। देखिए 6 नंबर सवाल किस प्रकार से लगेगा। सवाल नंबर 6 देखिए क्या है, ये देखिए सांकेतिक भाषा में पायलट को MFILQ लिखा जाता है तो उसी भाषा में, तो ट्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें यहाँ चेक करना है P कितने पर होता है, देखिए PILOT, इसका होता है MLIL, ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा क्या है यहाँ पर F। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F लिखाएंगे यहाँ पर, तो MFILQ। ठीक है, देखिए P होता है 16 पर, I होता है 9 पर, L होता है 12 पर, O होता है 15 पर, T होता है 20 पर। इधर लिखेंगे तो M होता है 13 पर, F होता है 6 पर, I होता है 9 पर, L होता है 12 पर, Q होता है 17 पर। हमने यहाँ पर पहले क्या किया 16 -3, फिर 9 से 6 पर आया, क्या किया हमने -3 की यहाँ पर भी, फिर 12 से हम किस पर आए 9 पर, तो माइनस का 3 गया है, फिर 15 से 12 पर आए फिर भी माइनस का 3 गया। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक संख्या से हमें क्या करना है 3 को माइनस कर देना है। ठीक है, 3 माइनस करना है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल में लिखा है TRAIN, हमें करना क्या है माइनस का 3 करना है। ठीक है, T कितना होता है 20 पर होता है 20 पर, R होता है 18 पर, A होता है 1 पर और I कितने पता है, I होता है 9 पर, N होता है 14 पर। -3 करेंगे हम, देखिए 20 से 3 के बचेगा 17, 18 से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15, 1 से 3 नहीं जाएगा तो देखिए 1 की जगह पे हम कह देंगे 27। ठीक है, क्योंकि हम इसमें 26 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हो गया 27, 27 से 3 हमने घटाए, 27 से 3 हमारे घट गए हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, 27 से 3 कितने बचे 24 बचा यहाँ पर। फिर देखिए
यहाँ पर 9 था, 9 से 3 का कितना 6 और 14 से 3 का कितना बचाएगा यहाँ पर 11। अब देखिए 17 पर हमारा क्या आता है क्यू आता है, 15 पर ओ आता है, 24 पर आता है हमारा एक्स आता है और 6 पर क्या आता है हमारा 6 पर आता है 6 का आता है एफ। तो यहाँ पर देखिए हमारा एफ आ जाएगा और इसके बाद 11 पता है के। तो हमारा आ गया है क्यू ओ एक्स एफ के ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर कौन सा हमसे पूछा है। ठीक है, सवाल नंबर 6 के बाद कौन सा आएगा, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कहा गया है इसकी सांकेतिक भाषा में टीचिंग को चीटिंग कराए तो उसी भाषा में GRADIENT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखा है TEACHING और इसे लिखा क्या आता है, इसे लिखते हैं CHEA और क्या है TING। तो हमसे पूछा गया है किसे GRADI और ENT। देखिए टी और EACH इतना लिखा है, देखिए ING का जो है हमारा ING रहा है। ठीक है, तो हम लोग मुझे क्या करना है, लास्ट वाले 3 अक्षर जैसे उतारना है, ENT उतार लिया आपने। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना है, देखिए ये गलती थोड़ी यहाँ पर हो गई थी ये वाली। ठीक है, यहाँ पर जो क्या था, यहाँ पर था CH। अब देखिए आप यहाँ पर ये CH उठ के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया है। इसी प्रकार से DI उठ के कहाँ आएगा, सबसे आगे आएगा। तो DI सबसे आगे ले आइए, DI जो है वो सबसे आगे ले आइए। अब देखिए बात क्या हो रही है, अब यहाँ पर लिखा है TEA और ये वाला इसका बिल्कुल विपरीत हो गया है। ठीक है, EAT हो गया है। फिर से एक बार देखिए यहाँ पर, देखिए अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है EA और यहाँ पर क्या हो गया EA, मतलब वही रहा यहाँ पर बीच वाला। तो ये RA था, यहीं पर RA रहेगा RA और G वाला जो है उठ के आएगा बीच में। तो इतना हो जाएगा हमारा DIRAGENT। ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा, समझ में आया होगा तो फिर से समझिए, फिर इस सवाल को लगाइएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 लग गया है हमारा। अब देखिए सवाल नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। यदि किसी भाषा में विक्ट्री को हम क्या लिखते हैं, YLFWR और क्या लिखा है RUB लिखा जाता है, तो फेलियर को हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले हमें लिख लेना है, क्या लिखना है विक्ट्री VICTOR बाई और इसे क्या लिखा गया है YLFWRUB। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसका लिखना है। ठीक है, देखिए ये V कितना होता है, V होता है 22 पर, I कितने होता है, I होता है 9 पर, C होता है 3 पर, T होता है 20 पर। इसमें भी 4 लिख लीजिए सिर्फ। Y कितने होता है, Y होता है 25 पर, L कितने पर होता है, L होता है 12 पर, F होता है 6 पर, W होता है 23 पर। देखिए 22 से यहाँ पर 25 पर कितने जोड़े, 3 जोड़े, 22 में कितना होगा हमारा 22 में 25 होगा। 9 से 12 पर कितने हुए, 3 जोड़े, फिर 3 से 6 पर कितने हुए, 3 जोड़े, 20 से 23 पर 3 जोड़े। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में क्या है, 3 जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए 3 जोड़ेंगे हम, हमें समय प्लस का 3 करना है। हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, हमारे सामने लिखा हुआ है फेलियर। स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, FAILU, देखिए LURE। सब में 3 जोड़ना है। ये होता है 6 पर 1, I 9, L 12, U 23, 21, R 18, E 5। सब में क्या करना है, प्लस का 3 करना है। करेंगे कितना होगा हमारा, देखिए 6 3 कितना होगा, 6 3 होगा हमारा 9, 1 3 होगा 4, 9 3 होगा 12 और 12 3 होगा 15 और ठीक इतने से हम निकाल सकते हैं। देखिए इतने लिखने की जरूरत है, खाली 4 लिख लीजिए। 9 पर क्या होता है I, 4 है तो होगा D और 12 है तो होगा L और 15 है तो क्या होगा हमारा O होगा। तो हमें देखना IDLO तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। IDLO तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 8 के बाद हमारा कौन सा सवाल आएगा, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। ये देखिए सांकेतिक भाषा में COULD कुड और कुड को क्या लिखाता है BNTKC और मैर्जिन को लिखाता है LZQFHM। तो MOULDING को क्या लिखेंगे, उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले देखिए पहले हमने क्या करना पड़ेगा, लिखा है COULD और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं BNTKC। देखिए C की जगह पे क्या लिखेंगे B, O की जगह पे N, U की जगह पर T और L की जगह पे K और D की जगह पे C लिखा है। और इसी प्रकार से लिखा है MARGIN। इस पर देखिए M के लिए क्या लिखा है, M के लिखा है L और A के लिए लिखा है Z और R के लिए लिखा है Q और G के लिए क्या लिखा है F लिखा है
और आई के लिए क्या लिखा हमारा है एच, और एन के लिए क्या लिखा है यम। ठीक है, इस प्रकार रखा है। हमसे पूछा गया है यम और यू एल डी आई एन जी। तो क्या पहले यम की बात की, यम के लिए क्या लिखा है, यल लिखा है तो यल लिखेंगे। उसके बाद देखिए ओ की बात की जाए तो ओ के लिए एन लिखा है तो एन लिखेंगे। और उसके बाद अगर बात की जाए कि यू के लिए क्या लिखा है, यू के लिए देखिए टी लिखा है तो यू के लिए टी लिखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में कहा है यल, यल के लिए क्या लिखा है, यल के लिए लिखा है के तो के लिखेंगे। और इसके बाद है डी, डी के लिए क्या लिखा है सी लिखेंगे। और आई, आई के लिए क्या लिखा है एच लिखा है तो एच लिखेंगे। अब इसमें ढूंढ लीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन से होगा। तो इसके लिए जो है आपको ऑप्शन नंबर अभी नहीं मिलेगा। ठीक, और एक बात निकालिए, यन, यन के लिए क्या लिखेंगे, यन के लिए लिखेंगे यम। और इसके बाद क्या है हमारा, देखिए मिल गया हमें ऑप्शन। देखिए यहाँ देखिए यल एन टी के, यल एन टी के पहले और दूसरे में देखिए यल एन टी के पहले वाले में है टी के, दूसरे वाले में के टी। तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहला वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है किसी सांकेतिक भाषा में एस ए एन डी जो है उसे लिखते हैं वी डी जी क्यू जी, और बी आई आई डी को लिखते हैं ई एल यू जी। तो एल ओ वी को हम इस भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहचान लगाते हैं, यहाँ पर है लिखा है एस ए एन डी और इसे लिखते हैं वी डी क्यू जी। आपको देखना है एस आता है 19 पर, ए आता है 1 पर, एन होता है 14 पर, डी आता है 4 पर, और वी आता है 22 पर, डी आता है 4 पर, और क्यू आता है 17 पर, और जी आता है 7 पर। आपको यहाँ 9 से 22 पर जाना है, कितने जोड़े, 3 जोड़े। 1 से 4 पर जाना है, 3 जोड़े। 14 से 17 पर जाना है, फिर 3 जोड़ेंगे। 4 से 7 पर जाएंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमें प्लस का 3 जोड़ा गया पहले वाले में। दूसरे वाले की बात करें, अब इसमें लिखा है कि बी आई आर डी जो है, बी आई आर डी जो लिखा हुआ है आपके लिए, उसमें देखिए बी आई आर डी। इसके लिए क्या लिखा है ई एल, और ई एल और क्या लिखा है यू जी। देखिए बी कितने होता है 2 पर, आई होता है 9 पर, आ होता है 18 पर, डी होता है 4 पर, ई 5, एल 12, यू 23 और यू 21, और जी कितने होता है 7 पर। देखिए 2 से प्लस का 3 क्या तभी 5 आएगा, 9 से प्लस का 3 तभी 12 आएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे तभी 21 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। इसका मतलब है प्रत्येक संख्या में सिर्फ 3 जोड़ना है। तो लिखा है एल ओ वी ई को कैसे लिखा जाएगा, एल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, वी होता है 22 पर, और ई होता है 5 पर। सिर्फ हमें 3 जोड़ना है, तो हमारा होगा 15, 15 3 18, 22 3 25, 5 5 5 3 8, इतना हो गया। देखिए 15 की बात किया तो होगा ओ, 18 की बात की जाए 18 के लिए होता है आर, 25 के लिए होता है वाई, और 8 के लिए कितना होता है एच। तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, डी में लिखा है ओ आर वाई एच। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। अब देखिए सवाल नंबर 11 हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर देखिए 11 में कहा गया है कि यदि फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। तो देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो बैडमिंटन खेल होता है वो गेंद के साथ नहीं खिलाता है बल्कि चिड़िया के साथ खिलाता है। ठीक है, तो बैडमिंटन जो है वो ये जो गेम जो है ये गेंद के साथ नहीं खिलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है बैडमिंटन, सही हो जाएगा। ये क्या होता है, इसके लिए एक होती है चिड़िया। तो ऑप्शन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है। और देखिए इसके साथ साथ यदि हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 12 के, तो उसमें लिखा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे। देखिए फल किस पर लगते हैं, वृक्ष पर, पेड़ पर। और वृक्ष को क्या कहते हैं, लिखा है कि वृक्ष को आसमान, तो वृक्ष को क्या कहते हैं आसमान। तो कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि फल कहाँ लगेंगे, आसमान पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 के बाद सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 को आपको देखिए सही से देखना है तब आप समझ पाएंगे इसमें। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषाएं 526 को स्काई इज ब्लू, इसका अर्थ है 24 का अर्थ है ब्लू कलर, और 436 का अर्थ है कलर इज फन। आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए हम जिस तरीके से सवाल लगाएं उसी तरीके से आप लगाइएगा तो कभी गलती नहीं होगी। देखिए हमें यहाँ पर ढूंढना है कि ब्लू कलर और इस वाले पार्ट में हमें क्या क्या एक सेम जैसा दिख रहा है। हमें इन दोनों में कलर दिख रहा है सेम, कलर यहाँ पर भी इसमें कलर है, ब्लू इसमें है, ब्लू इसमें, ठीक है। देखिए ब्लू सेम लिखा है, ब्लू इसमें है, ब्लू इसमें है, और इस वाले में क्या सेम दिख रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, ठीक है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, ब्लू इसमें है, ब्लू इसमें है। इसका मतलब देखिए समझिए क्या होगा, इसका मतलब है कि ये ब्लू ब्लू यहाँ से काट दीजिए आप लोग, और यहाँ से ये 2 2 काट दीजिए, ठीक है। इतना हमारा अलग हो गया है। अब आपको देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये 4 जो है वो कलर, कलर का जो है अर्थ, मतलब 4 का अर्थ है कलर, ठीक है। आप यहाँ से दूसरी लाइन में देख रहे हैं, दूसरी लाइन का मतलब है कि 4 का मतलब है कलर,
तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ कलर हो वहाँ वहाँ 4 कलर काटना है। देखिए 4 से कलर यहाँ कटेगा और कलर ये वाला जो है ये कटेगा 4 से यहाँ पर। इतनी बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखिए आपको नंबर 1 वाला देखना है और नंबर 3 देखना है। इसमें आपको दिख रहा है इज दोनों जगह है। अब इज के साथ साथ आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, इस वाले में 6 है, इस वाले में 6 है। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक काम करना है, इज से इज काटना है और यहाँ पर 6 से 6 काट देना है। आपसे पूछा क्या गया था कि फ़न के लिए क्या आएगा, यहाँ पर फ़न बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 3, तो फ़न के लिए क्या आएगा 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 के बाद सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसमें क्या रखा है, किसी निश्चित कोड भाषा में पेन पेंसिल को आपके सामने चिन्ह बनाए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, किन दो चीज़ों में बिल्कुल एक जैसा लिखा हुआ है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पेन पेंसिल, यहाँ पेंसिल इरेजर, इसकी बात की गई है। पेन पेंसिल और पेंसिल इरेजर की यहाँ पर बात की गई है। अगर देखिए हम यहाँ से क्या करें, हम यहाँ से देखिए पेंसिल पेंसिल एक जैसा दिख रहा है, आपको पेंसिल पेंसिल दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए आपको ये यस वाला जो है ये एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को सिंपल सा एक काम करना है, पेंसिल पेंसिल काटनी है और समान वाला है यस यस, ये वाला काट देना है। ठीक है, तो पेंसिल के लिए यस हो गया, ये वाला काट देना है। अब देखिए पूछा क्या गया पेन के लिए, तो पेन के लिए हमारा क्या बचा है, सी बचा है, तो पेन के लिए सी, ये वाला सी वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा पेन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। और देखिए अंतिम सवाल हमारा क्या कह रहा है, अंतिम सवाल हमारा है कि किसी सांकेतिक भाषा में आपके लिए देखिए चिन्ह लगे, पिट नए टॉम का से एप्पल इज ग्रीन। इसी प्रकार से आगे भी आपको दिया गया है, तो पूछा गया है कि एप्पल का संकेत बताइए आपको। ठीक है, तो देखिए आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ सिंपल सा एक काम देखना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है, देखिए पहला वाला और दूसरा वाला, एप्पल इज ग्रीन और ग्रीन एंड वाइट, आपको इसमें देखना है। देखिए दोनों जगह हमारा लिखा है ग्रीन ग्रीन, आपको इन दोनों में ग्रीन दिख रहा होगा, और इसके लिए वाला शब्द, इसके लिए वाला शब्द है। ठीक है, तो इन दोनों में ग्रीन ग्रीन है और दोनों में ये वाला एन ए कम मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपको सबको मिल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं ग्रीन ग्रीन काटेंगे यहाँ से, और यहाँ से ये वाले दोनों में मिल रहा है ये काट देंगे। ठीक है, तो ग्रीन जो है वो हट गया हमारा है, हमारा थोड़ा बचा है, हमारा बचा यहाँ पर है एप्पल इज, ये बचा है हमारा। और देखिए इसमें ये छोड़ दीजिए। अब देखिए पहले वाले को तीसरे वाले से तुलना कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में बचा है एप्पल इज, दूसरे और इसमें लिखा है शर्ट इज वाइट, शर्ट इज वाइट। तो देखिए इन दोनों में इज कॉमन मिल रहा है, इज। और देखिए आपको टॉम टॉम कॉमन मिल रहा है, टॉम टॉम कॉमन मिल रहा है, और इज कॉमन मिल रहा है। तो टॉम जो है वो इससे कट जाएगा। तो देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं काट कर, देखिए इज जो है वो इज से कटा है और टॉम जो है वो टॉम से कट गया है। हमसे पूछा गया एप्पल, और एप्पल का हमारा यहाँ पर एक बचा है पिट, तो पिट जो होगा ऑप्शन नंबर बी में रखा है पिट, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ये समाप्त हो रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यदि आप रीजनिंग, जीके, मैथ या रागा की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी की भी आपको तैयारी चाहिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हर प्रकार से आपकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।